दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो है ममता बनर्जी को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। वो ये इंश्योर करने का कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी अपना चुनाव हार जाए। आपने देखा होगा 2021 में भी ममता बनर्जी अपनी मेरिट से चुनाव नहीं जीती थी। उन्हें ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। उसके बाद ममता बनर्जी के एक खासम खास थे जो भवानीपुर सीट से जीते थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी के लिए अपनी सीट खाली की, फिर उस सीट पर उपचुनाव होता है, तब जाकर ममता बनर्जी उस सीट से जीत पाती है। अब जो है पश्चिम बंगाल में हो रहा है एसआईआर होने के बाद 28 तारीख को चुनाव आयोग ने पहला लिस्ट जारी कर दिया है और इस लिस्ट में जितने नाम कटे हैं अगर वो एज इट इज रह जाता है तो यकीन मानिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा दिख रहा है। स्वयं ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर भी हार सकती है। आइए समझने का कोशिश करते हैं कि सारा मामला हो क्या रहा है। देखिए एसआईआर से पहले पश्चिम बंगाल में टोटल ऑथराइज्ड वोटर्स थे 7.66 करोड़ से, ठीक है। और एसआईआर से जो टोटल नाम काटे गए हैं वो काटे गए हैं 63.66 लाख। तो फाइनल जो अप्रूव्ड वोटर्स बचे हैं 6.44 करोड़। अब उसमें से जो है 66.66 लाख से वो रिवीजन में हैं। जैसे जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं उसके तहत अंडर वेरिफिकेशन है। वो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड लीगल ऑफिसर्स उसको देख रहे हैं। तो अगर ये सारा मामला ठीक हो जाता है, अगर ये सारे नाम जुड़ जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में 7.04 करोड़ जो हैं वो अप्रूव्ड वोटर्स रहेंगे। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये कितने नाम जुड़ पाते हैं वापस वोटर लिस्ट में, ये देखने वाली बात रहेगी। ममता बनर्जी पूरा कोशिश कर रही है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जितने हैं वो सारा का सारा जुड़ जाए। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली जाती, बात बात पे चली जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की थी तो उन्हें ट्रेनिंग की बात थी, तो चुनाव आयोग उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। इस पर ममता बनर्जी चली गई सुप्रीम कोर्ट की उन्हें चुनाव आयोग ट्रेनिंग नहीं देगा। तो भैया चुनाव आयोग ट्रेनिंग नहीं देगा तो क्या पश्चिम बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए देंगे उसको ट्रेनिंग? कमाल की बात होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आने वाले हैं। ममता बनर्जी को यह चीज समझना चाहिए कि वो हर चीज को जो दाल भात का कौर समझती है, हर चीज दाल भात का कौर नहीं है। वो आपके यहाँ के डीजीपी नहीं है जो आपके इशारे पे चलेंगे। वो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उन्हें जो सही लगेगा वही काम होंगे। हालांकि सही काम तो चुनाव आयोग भी कर रहा था। ममता बनर्जी को आपत्ति यही थी कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम जो वोटर लिस्ट में थे उनको काट कैसे दिया, इसी की लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ममता बनर्जी की राह वैसे भी आसान नहीं है। अमित शाह ने 480 कंपनियां जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी भेज दिए हैं, जो कि चप्पे चप्पे पर चुनाव सही से कंडक्ट हो जाए इसकी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। चप्पे चप्पे को वो लोग कवर कर रहे हैं। अब जानने का कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट क्यों हार सकती हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में ये मैं मानता हूं कि भवानीपुर में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है, ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन ये सीट ममता बनर्जी की सीट नहीं थी, ये किसी और की सीट थी। जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारती है
उसके बाद ममता बनर्जी को तो बनना था सीएम, और ममता बनर्जी के लिए किसी विधायक ने अपनी सीट खाली कर दी थी। फिर उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है तो ममता बनर्जी जो है 58,000 वोट से जीतती है। और अभी क्या हो रहा है, भवानीपुर में टोटल 47,000 लोगों के नाम कट चुके हैं और 14,000 जो है अंडर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कंसिडरेशन में हैं। अगर वो नाम नहीं जुड़ पाते हैं तो टोटल समझ लीजिए 61,000 वोट डिलीट हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि टोटल वोट ममता बनर्जी के ही सपोर्टर्स हैं वो ही काटे गए होंगे, लेकिन जो 58,000 वोटों से ममता बनर्जी जीती थी उससे ज्यादा वोट कट चुके हैं। इसका मतलब ममता बनर्जी को हराने की, उन्हें चक्रव्यूह में फंसाने की बीजेपी की रणनीति यहां साफ दिख रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राह बिल्कुल आसान नहीं है। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल पर बहुत ज्यादा होल्ड है। बीजेपी की गिनती शुरू होती है 0 से, ममता बनर्जी की गिनती शुरू होती है 30 से। जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर मुस्लिम्स, वो आंख बंद करके ममता बनर्जी को वोट करेंगे और करते भी हैं। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो फिर वही देखते हैं कि कौन अच्छा हमको ऑफर दे पाएगा। ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अपना पैठ जमाई है, जिस तरह से उन्होंने एक सिंडिकेट खड़ा किया है, हर गलत काम में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़ी रहती है, पश्चिम बंगाल के लोगों की ढाल बन जाती है। चाहे वो संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो शाहजहां का केस हो, चाहे वो राजीव कुमार का मामला हो, चाहे वो आईपैक का मामला हो, ममता बनर्जी हर भ्रष्टाचार में भागीदार बनकर खड़ी हो जाती है, ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। और जब से अमित शाह ने 480 कंपनियां वहां भेजी हैं, ममता बनर्जी ने भी अपने सारे पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। अब देखिए, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, मेन गोल होना क्या चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मेन गोल होना चाहिए कि चुनाव ढंग से हो जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में प्रॉब्लम तो यही है ना कि वहां पर चुनाव ढंग से अगर हो जाएगा तो ममता बनर्जी हार जाएगी। तो ममता बनर्जी खून खराबे, रक्त रंजित चुनाव चाहती है और इसके लिए वो किसी भी कुर्बानी को देने को तैयार है, चाहे वो लोगों की जान जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। टीवी पर आपने देखा है, एक छोटा सा पंचायत का चुनाव होता है तब वहां पर बम धमाके होते हैं, गोलियां चलती हैं। इतना तो रक्त रंजित चुनाव बिहार तक में भी नहीं होता है जितना पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने पहुंचा दिया है। दोस्तों, तो ये सारा चीज है। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार ही नहीं है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को कहा है कि अगर सारा एसआईआर का काम टाइम पर नहीं होता है पूरा, तो समझ लीजिए कि गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और गंभीर परिणाम लीड्स टू प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल में 7 मई तक सरकार नहीं बनती है तो वहां पर वहां की सरकार के कार्यकाल को इधर एक्सटेंड किया जा सकता है और फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो मुझे तो वहां पर एसआईआर का काम टाइम फ्रेम में पूरा होते हुए दिख नहीं रहा है, मुझे वहां पर राष्ट्रपति होता हुआ साफ साफ दिख रहा है, ये तो मैं देख पा रहा हूं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।